हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, इफ़्तार के हवाले से, और हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके मोहल्ले वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने जहाँ अहकामात दिए हैं कि आप दूसरों को खिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने अमीरों को नहीं खिलाना या अपने जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को नहीं खिलाना, सिर्फ गरीबों को खिलाना है। ज़ाहिर है गरीबों को हम कंपनसेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि जी सिर्फ उन्हीं को दें, अपने हमसायों वगैरह को मत दें। ये एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है और ये साल में एक ही दफ़ा मौका मिलता है आपको, रोज़ रोज़ तो हम इस तरह से नहीं करते, तो इसलिए ज़रूर अपने हमसायों को जो है वो इस सारी चीज़ में याद रखें। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब हम तो कोई 10 एक अफ्तारियाँ ऐसी करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द से आई हुई होती हैं, हमारे नेबर्स से आई हुई होती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने जितने भी करीबी आपके 4-5 घर दाईं तरफ और 3-4 घर बाईं तरफ मौजूद हैं, उनमें ज़रूर एहतमाम करें कि थोड़ी थोड़ी अफ्तारी उनको भेजें। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब। इसी तरह जैसे बहुत सारे रिश्ते स्टेक पर हो जाते हैं, उनके हर किसी को हम जो हैंगरी की बात करते हैं वो सब हुए हुए होते हैं, हर किसी को गुस्सा आया हुआ होता है, घर में भूख लगी हुई होती है, गुस्सा आया हुआ होता है। एक इंसान होता है जो हमेशा, जिसको लीडर कहा जाता है, जिसको घर में जैसे वो कभी खातून भी होती है और कभी मर्द भी होता है, मर्द होता है जो सारी चीज़ें लेकर आता है और खातून होती है सारी चीज़ें पकाती है। तो और ऑफिस में भी यकीनन थोड़ा सा आपको लिवरेज देना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को भी, ताकि क्योंकि उस टाइम पर रूटीन चेंज होती है, एवरीबडी इज़ इन दैट मोड कि उस 11 महीने में वो किसी और रूटीन में होते हैं और 1 महीने में किसी और रूटीन में होते हैं, तो यकीनन वो लिवरेज देना बड़ा ज़रूरी होता है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। नेमत खान दुरानी आज हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे खासतौर पर रिलेशनशिप के हवाले से, उनसे बात करेंगे लीडरशिप के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि रमज़ान से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम नेमत, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज़ आइए बैठिए। प्लीज़ हैव अ सीट। बहुत बहुत शुक्रिया नेमत आपका आने के लिए। आपको रमज़ान हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराते रहे। ये मंथ है रहमतों का और हम दुआ करेंगे अपने लिए और सबके लिए। अच्छा, रहमतों का मंथ तो है नेमत, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप थोड़े से स्टेक पर भी होते हैं। एक खामोशी की चुप की मार बीवियाँ अक्सर दे रही होती है, मर्द बीवी दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको रोज़े में गुस्सा आ रहा हो तो कोई बात भी कहते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करते, और जैसी अफ्तारी हो जाती है आप थोड़ा सा एक मुस्कुराहट भी आ जाती है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस रमज़ान में अपने रिलेशनशिप को आपने हेल्दी कैसे करना है? आपने उनमें जो दरारें आपकी शायद अपने ज़ाती रिलेशनशिप में है, रिश्तेदारों के साथ है, उसको ख़त्म करने का महीना भी है। ये महीना वो है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, लेट इट गो कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं वो करनी कैसे? ये महीना जैसे रमज़ान की बात आती है तो रमज़ान हमें सिखाते तकवे की बात। तकवे की बात अगर आती है तो उसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो आपने सेल्फ को कंट्रोल करना कैसे है, आपने अपनी बिहेवियर को कंट्रोल करना है। सेल्फ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपने अगर बिहेवियर को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया कि इस रमज़ान, जब रमज़ान शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली हमारी कुछ आदत चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है, यार रमज़ान है ज़्यादा बात नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हमने एक डायरेक्शन दे दिया अपने माइंड को सबसे पहले रमज़ान के आने से पहले। सो आपने 1-2 चीज़ें इसमें, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग में सिखाते हैं, रिलेशनशिप में सिखाते हैं। जो चीज़ आप सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वही आपकी रियलिटी बन के आती है। तो सबसे पहले तो आपकी ये है कि आपने अपनी सेल्फ की बिहेवियर को मॉनिटर करना है। दूसरा, फिर आपने एथिकल जो डिसीजन है वो लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रमज़ान आते हैं तो हम कहते हैं यार इधर नहीं देखना, यार रमज़ान शुरू हो गया, यार ये चीज़ नहीं करना, रमज़ान शुरू हो गया, यार हमने कोई मूवी पे नहीं जाना, रमज़ान शुरू हो गया। ये क्या करते हैं, ये आप एथिकल डिसीजन लेते हैं। और एथिकल डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि इस रमज़ान में आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस रब के साथ, जब आपका कनेक्शन डायरेक्ट उस रब के साथ हो गया तो आपको कोई नहीं देख रहा कि आप खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे, आपको कोई नहीं देख रहा कि आप पानी पी रहे नहीं पी रहे। आपको पता है कोई तो है हमारी ज़िंदगी को मॉनिटर करने वाला।